जैसा एग्जैक्टली पेट्रोल डीजल आपको बिहेव करता है वैसे ही ये गाड़ी बिहेव करने वाली है। फील तो है गाड़ी को चलाने में, आपको ऊंची लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फ्रॉन्क्स की अगर आप बात करें तो फ्रॉन्क्स में आपको नीचा बैठने को मिलता है, ये थोड़ा सा ऊंचा बैठने को मिलेगा। जैसे अभी ये यहाँ पे इनोवा है, इनोवा क्रिस्टल खड़ी है, भगाता हूँ। देखो ये मैंने भगाया, ओ तेरी भाई सही बता रहा हूँ आपको, लिटरली हवा में उड़ने लगती है ये। फिर मैं आपके बारे में बात करता हूँ, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, पंच लेनी चाहिए या ये वाली लेनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ई विटारा। इसको हम चला के भी बताने वाले हैं कि कैसे चलती है, क्या चीजें इसके अंदर है, कमी अच्छा सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया 3 वेरिएंट में ये आती है, डेल्टा, जेटा और अल्फा। इसके अंदर 2 बैटरी पैक आते हैं। जो डेल्टा है उसमें आएगा 49 किलोवाट आवर, और जो जेटा और अल्फा है उसमें 61 किलोवाट आवर की बैटरी आएगी। तो बेसिकली ये अब जो है 11 लाख रुपए की पड़ेगी। बैस बैटरी या सर्विस भी आप ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि बैटरी ही खरीदनी पड़ेगी। अगर बैटरी खरीदोगे तो 16 लाख प्लस चली जाएगी, मतलब पौने 17 लाख रुपए के आसपास ये पड़ेगी। और अगर आप बैटरी या सर्विस लेते हो तो सिर्फ 11 लाख रुपए की पड़ेगी, और 3.99 जो है पर किलोमीटर आपको देना पड़ेगा। तो काफी अच्छा है क्योंकि ये कम्पीट करती है बेसिकली नेक्सॉन ईवी के साथ। अब कहीं ना कहीं पंच ईवी के साथ भी आपको कर सकती है। बैटरी पैक इसका बड़ा है बट फिर भी जिस प्राइस रेंज में ये आ रही है, और साथ के साथ ये जो है विंडसर के साथ भी कम्पीट करेगी। वैसे जो इसका बैटरी पैक है वो एक्चुअल में महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं B6 B9 उनको भी कम्पीट कर सकती है, बट लेकिन प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखी गई है। प्लस इस प्लस पॉइंट क्या है कि भाई मारुति का एक नेटवर्क है, और मारुति को इसको जो देर लगी है इसको वो करने में, लॉन्च करने में, वो इस वजह से लगी है कि मारुति जो है अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था अपने इस चार्जिंग को लेकर। तो इस वजह से जो है मारुति को इसको देर लगी लॉन्च करने में। तो फिलहाल भाई अंदर आ चुका हूँ मैं, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं पे भी इसका पुश स्टार्ट बटन नहीं दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ, ना यहाँ दिख रहा है और ना ही यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक सा, जैसे मारुति का है ना जनरली होता है, वैसा नहीं है। देखो यूनिक सा ऐसा ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, कांच है कुछ, और उसके बाद जो है बटन है। तो ये जैसे ही आप स्टार्ट करोगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। काफी अच्छी बात है कि 360 डिग्री पूरा व्यू दिखाता है जैसी गाड़ी ऑन होती है। इसी इसका ऑन है, जरा मैं इसको कम कर दूं एक बार। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए कोई आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ORVMs वगैरह ऑटोमेटिकली अपने ओपन हो गए। जब मैं सीट बेल्ट एक बार लगा लूं, जब भी आप ड्राइव करो आप भी सीट बेल्ट जरूर लगाओ। देखो भाई एक चीज तो है, इसके अंदर बैठ के ना आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किस गाड़ी में बैठे हो। मारुति की गाड़ी तो आपको डेफिनेटली नहीं लगने वाली। जिस तरीके का प्रीमियम इंटीरियर है इसका, ये सॉफ्ट टच है पूरा, ये प्लास्टिक है, और जो लुक है बहुत ही जबरदस्त है। स्पेशली ये सेंटर पैनल बहुत ही जबरदस्त लगने वाला है। 2 कप होल्डर्स है यहाँ पे काफी, और इसकी जो पोजीशनिंग है ना, जनरली लोग इसकी पोजीशनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। देखो आर्मरेस्ट है यहाँ पे, और आर्मरेस्ट में यहाँ पे रख रहा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। इसको जब आप ड्राइव करोगे इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। बाकी व्यू जो है ना वो विजिबल है। देखो ये मेरा आई लेवल है, और ये इसका बम्पर सॉरी बोनट इसका दिख रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, ये गाड़ी जो है वो आपको कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स वाली ही, फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा के बीच का ही कहीं पे कहीं इसको साइज वाइज अगर आप देखोगे तो इस तरीके मिलेगा। बाकी इसमें वेंटिलेटेड सीट है, तो मेरे को पीछे जो है वो हवा आने लग गई है, वेंटिलेशन जो इसकी है ऑन है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो अब एक काम करते हैं, इसको देखो इसका डायल जो है वो इस तरीके का है, और ये रिवर्स करते हैं इसको तो कैमरा ऑन हो जाएगा। पार्किंग हटाते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग आती है। ये बीप करेगा क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ दिखा भी रहा है देखो ये ORVM में कि भैया गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो ध्यान से चलाना। तो इसको जरा पीछे करते हैं एक बार। काफी तेज साउंड है भैया इसका, क्योंकि फ्रंट में भी है, तो फ्रंट भी देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि यहाँ पे भी लग सकती है, तो उस चीज को ध्यान से चलाओ। तो काफी अच्छी बात है। 360 डिग्री कैमरा की ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। अब ड्राइव पे डाला है तो जरा ड्राइव करके इसको दिखाते हैं कितना कैसा है। तो भैया बिल्कुल आपको ना एक चीज मैं बता दूं, देखो ये मैंने एक्सेलरेट किया, ये देखो बहुत तेजी, मतलब बहुत तेज गाड़ी है ये। दूसरी एक चीज बता दूं, जनरली क्या है कि विंडसर में भी ये काफी अच्छी बात है, इसके अंदर भी यही चीज है कि जब आप इसको चलाओगे ना तो बैटरी वाली गाड़ी में, जैसे टाटा पंच में भी आपको ये फील होगा कि जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगाती है। ये वैसा नहीं है, जैसे पेट्रोल डीजल है ना उसी तरीके से ये बिहेव करती है। जैसे अब देखो 15 पे बिल्कुल मेरा एक्सेलरेटर पे पैर नहीं है, हम एकदम से एक्सेलरेट करूंगा, ये देखो एकदम से उठती है जैसा पेट्रोल डीजल करता है। देखो एकदम से 40 प्लस 50 के आसपास ऑलमोस्ट चली गई थी।
तो जैसा एग्जैक्टली पेट्रोल डीजल आपको बिहेव करता है वैसे ही ये गाड़ी बिहेव करने वाली है। 69 पे 310 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फील तो है गाड़ी को चलाने में, आपको ऊंची लगेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फ्रॉन्क्स की अगर आप बात करें तो फ्रॉन्क्स में आपको नीचा बैठने को मिलता है, ये थोड़ा सा ऊंचा बैठने को मिलेगा। जैसे अभी ये यहाँ पे इनोवा है, इनोवा क्रिस्टल खड़ी है, तो ऑलमोस्ट देखो इसके पैरेलल ही आपको लग रहा है, जबकि उस सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। बाकी देखो बी ये विनफास्ट की गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, तो जबरदस्त है। और अब मैं इसको जरा एक बार पीछे बैक यू टर्न लेता हूँ। देखो छोटा सा एरिया है वहाँ पे, देखो सामने भी गाड़ी खड़ी है, मतलब ट्रेन खड़ी है, तो मैं एक बार इसको यू टर्न लेता हूँ। तो देखो छोटे से एरिया से ही पूरा यू टर्न हो गया ये, तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो एक बार जरा इसको, ये क्या कह रहा है, मैंने एक बार इसको खड़ा कर दिया गाड़ी को। देखो इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं इसको भगाता हूँ, देखो ये मैंने भगाया, ओ तेरी भाई, सही बता रहा हूँ आपको, लिटरली लिटरली हवा में उड़ने लगती है ये, लिटरली आपको लगेगा भाई ऊपर आ गई है। और देखो खराब रास्ते हैं और बम्पी रोड्स हैं, बहुत ही जबरदस्त राइड थी, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके जो सस्पेंशन है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको लगेगा कि यार काफी अच्छी एक राइड आपको मिलने वाली है। हालांकि थोड़ा सा बम्पी है, लेकिन मैं अकेला हूँ गाड़ी में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो मैं इसको भगा रहा हूँ तेजी से, इधर उधर चेक कर रहा हूँ, प्रॉपर तो अभी भी 69 ही है, और 309 किलोमीटर की जो है वो रेंज ये दिखा रही है। अगर ये 309 किलोमीटर चल गई विद 69 किलोमीटर में, मतलब 69% पे, वैसे इसकी रेंज है वो 400 प्लस ही है, 450 के आसपास प्लस जो एक्चुअल में निकली है। अगर आप इसको 85 और 90 के आसपास चलाते हो तो ये इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है। आपको और कोई गाड़ी ये इतनी रेंज नहीं दे रहा है। देखो मैं सही बता रहा हूँ, दो गाड़ियां मुझे सच में इस टाइम पे ईवी जो है वो मेरे माइंड में है। एक टाटा की पंच ईवी जो है, जिस प्राइस रेंज में वो आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त है। और ये मैं एक बार इसको गाड़ी को लगा देता हूँ, फिर मैं आपके बारे में बात करता हूँ कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, पंच लेनी चाहिए या ये वाली लेनी चाहिए। ठीक है, एक बार जरा इसको पार्क कर दे। और देखो बहुत अच्छी बात पता है क्या है, ये मैं 620 कैमरा दिखा, हालांकि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसको पार्किंग पे लगा, देखो पार्किंग के लिए आपने यहाँ पे पी प्रेस किया तो ये पार्किंग पे लग जाएगी। ठीक है, और ये ब्रेक लगा दी इसको, तो ये लग गई ब्रेक। अब पुश स्विच तो उसको जरा बंद कर दूं मैं एक बार, फिर आपसे बात करता हूँ। अब देखो जी नई वाली जो पंच आई है, पंच ईवी स्पेशली, जरा मैं बेल्ट सीट बेल्ट हटा दूं, तो नई वाली पंच ईवी ना बहुत जबरदस्त है, नो डाउट काफी अच्छी गाड़ी है। और जिस प्राइस पॉइंट पे वो आ रही है वो भी काफी अच्छी बात है, मतलब 10 लाख 11 साढ़े 11 लाख रुपए में आपको 40 किलोवाट आवर वाली बैटरी मिल जाएगी, क्योंकि वो तो बेस वेरिएंट से ही आ रही है। और मैक्स टू मैक्स मतलब 12 लाख रुपए में आपको टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है उसमें, और उसकी 40 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिल रही है। ये वाली जो है वो भाई बहुत महंगी चली जाती है, एक्चुअली 16 लाख रुपए की तो इसका डेल्टा ही है, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए का ये पड़ता है। तो 10 से 20 लाख रुपए का सफर, मतलब 8 लाख रुपए, 12 से 20 लाख का सफर 8 लाख का पड़ता है। तो 8 लाख में आपको ये लेनी चाहिए या वो लेनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप बैस बैटरी या सर्विस इसको लेते हो और आप मात्र इसके 11 लाख का बेस वेरिएंट है, और 12 साढ़े 12 का जो है वो इसका वो 61 किलोवाट आवर वाली बैटरी का पड़ेगा, तो 12 साढ़े 12 के अगर वो पड़ेगा, उसके बाद 3.99 किलोमीटर पर किलोमीटर पे आपको उसकी बैटरी कॉस्ट देनी है, जो कि आई थिंक बहुत ही रीजनेबल है विद काइंड ऑफ बैटरी ये आ रही है। इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये होगा, पहले मैं उसका नेगेटिव बता दूं क्या होगा। 12 लाख रुपए की अगर आप गाड़ी लेते हो पंच, उसमें आपको बैटरी या सर्विस नहीं लेनी, वो सीधा आप ले सकते हो। बैटरी या सर्विस से वो 6.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। बट प्लस पॉइंट या सॉरी नेगेटिव ये है कि उसके अंदर 40 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, और उसकी रेंज जो है वो 300 सवा 300 के आसपास ही खिंचतान की आ रही है। ठीक है, तो जो एक्चुअल रेंज मैं बता रहा हूँ, कंपनी जो क्लेम कर रही है उसको छोड़ दो। वहीं अगर आप ये लेते हो 12 साढ़े 12 लाख रुपए में विद बैस बैटरी या सर्विस, और फिर 3.99 किलोमीटर पर किलोमीटर आप पे करते हो, सॉरी, तो आप, और इसके अंदर रेंज जो आ रही है 400 प्लस 100% मिल रही है आपको, 450 के आसपास, 425 30 के आसपास आपको मिल जाएगी, एक्चुअल रेंज में मिलेगी। सेम सिनेरियो में, सेम कंडीशन पे, सेम स्पीड में, अब आपकी बात कर रहा हूँ पंच और इसको। तो अगर आपको लॉन्ग जर्नीज करनी है, देखो मैं एक सिंपल सी बताता हूँ, जब भी आप 200-300 किलोमीटर चलाते हो ना, एक ब्रेक जरूर लेते हो। ब्रेक लिया आपने, 60 किलोवाट आवर का आपको चार्जर मिला, आधे घंटे का ब्रेक तो मिनिमम होता ही है कि भाई अगर वॉशरूम वगैरह जाना है या कुछ चाय पानी पीनी है, 200-250-300 किलोमीटर पे, जैसे हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश, या मैं अपने गाँव जाता हूँ तो भी हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास कहीं ना कहीं रुकते हैं चाय पीने के लिए, या एक वॉशरूम ब्रेक होता है।
बीच में भी कभी-कभी रुक जाते हैं। तो वहाँ पे पंच कहती है कि उसको 25 मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे में वो 20 टू 80% हो जाती है, तो दोबारा से आपको जर्नी में एटलीस्ट 150 से 200 किलोमीटर की रेंज दोबारा मिल जाएगी। ठीक है? वहीं अगर आप इसकी बात करो, ये भी स्पीड चार्जर, हाई स्पीड चार्जर के साथ अगर इसको चार्ज करोगे, तो ये भी आधे घंटे में अच्छी खासी चार्ज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे ही अगर आप इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाओगे तो 400 किलोमीटर एक दिन में आदमी 400 किलोमीटर चलाता है ऑन एन एवरेज। इससे ज़्यादा नहीं चलाता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनकी बात छोड़ दो, जैसे मैं भी हैं, मैं एक दिन में 400, 500 किलोमीटर, 550, 600 किलोमीटर हद चलाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं चलाता। तो वो पंच के साथ पॉसिबल नहीं है। इसके साथ आप एक दिन में अगर ड्राइव कर रहे हो तो 400 किलोमीटर बहुत आराम से चला लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको लॉन्ग जर्नीज़ भी करते हो आप क्या बोलते हैं इंटरसिटीज़ वगैरह में जाते हो या दिल्ली से बाहर, दिल्ली एनसीआर से बाहर जाते हो, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ इसलिए दिल्ली एनसीआर से बाहर की बात कर रहा हूँ। तो फिर भाई आपको आँख बंद करके ले लेनी चाहिए। ई विटारा की तरफ जाना चाहिए जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ सिटी के लिए देख रहे हो, कभी-कभार छोटी जर्नीज़ 2 सा 250, 300, 400 किलोमीटर के लिए देख रहे हो, तो फिर पंच ले लो। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा। बाकी ज़बरदस्त इंटीरियर है, पंच में आपको ये वाला इंटीरियर नहीं मिलेगा 100%, जो फ़ील इसके अंदर है वो नहीं मिलेगा, जो पिकअप इसके अंदर है वो नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो पंच के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। स्पेशियस आपको ये ज़्यादा मिलेगी, चौड़ाई की बात करेंगे, हाइट में पंच ज़्यादा मिलेगी और एयरी जो है वो पंच ज़्यादा फ़ील होने वाली है क्योंकि वो ऊँची है और इसके अंदर ज़्यादा लग्ज़रियस फ़ील आपको मिलने वाला है। एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, ओपन सनरूफ। तो इसके अंदर जो सनरूफ नहीं आता है क्योंकि शेड आता है, मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और। ओपन सनरूफ शेड। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर सनरूफ नहीं आता, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल पैक है, सनरूफ नहीं आता, सिर्फ ये मून रूफ आप इसको बोल सकते हो, तो ये खुलता नहीं है, सिर्फ यहीं पे तरीके का बस आप आनंद ले सकते हो, ये ओपन नहीं होगा, तो ये शेड ही शेड है बस, दैट्स इट। और एक चीज़ और मैं इसकी बता दूँ कि इसके अंदर मोड्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो अभी जो है वो किस मोड पे था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बटन है ड्राइव मोड, मैंने प्रेस किया तो ये स्पोर्ट्स पे अब आया है, इससे पहले ये इको पे था। ठीक है, तो इको पे अगर इतनी पावर है और तो स्पोर्ट्स पे कितनी तगड़ी पावर आ जाएगी। और इसमें एक चीज और दिखा दूं, 69% पे अगर मैंने इसको स्पोर्ट्स में डाला है, देखो ये मैंने स्पोर्ट्स पे डाला है, तो 69 पे 306 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और इको पे डाला है तो भी 309 की हो गई है और नॉर्मल पे डाला 309 की है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा कुछ रेंज में डिफरेंस नहीं आ रहा है जब आप इसके मोड्स वगैरह को चेंज करते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये सब था इसके अंदर, समझ में आपको आ गया होगा। अगर समझ में आ गया कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लो, मैं बता दूंगा जो भी मेरी बस नॉलेज होगी। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।